वहीं मुंबई और आसपास के इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए गुरुवार यानी कि 25 दिसंबर का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। कई साल के इंतजार और कई डेडलाइन गुजरने के बाद आखिरकार नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों का आगाज हो चुका है। क्रिसमस के खास मौके पर यह तोहफा मिला न सिर्फ मुंबई के हवाई यातायात के दबाव को कम करेगा, बल्कि सपनों के शहर को 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का पहला महानगर बना देगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर सबसे पहले इंडिगो की फ्लाइट 6E460 ने बेंगलुरु से उड़ान भरकर सुबह 8 बजे लैंड किया। इस मौके को खास बनाने के लिए विमान को सेरेमोनियल वाटर कैनन सैल्यूट किया गया। इस खास मौके पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। मुंबई वालों को क्रिसमस पर बड़ा तोहफा, इंतजार की घड़ियां खत्म, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू, पहली उड़ान के लिए उत्साहित दिखे यात्री। मुंबई वालों के लिए यह क्रिसमस एक खास तोहफा लेकर आया। इस खास मौके पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत हो चुकी है। इस एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह पहली कमर्शियल फ्लाइट बेंगलुरु से पहुंची। इंडिगो की फ्लाइट 6E460 सुबह 8 बजे नवी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई, जहां इसका पारंपरिक वाटर कैनन सैल्यूट से स्वागत किया गया। इसके बाद एयरपोर्ट से पहली बार इंडिगो की फ्लाइट 6E882 हैदराबाद के लिए रवाना हुई, जिसने सुबह 8:40 पर उड़ान भरी। उद्घाटन के पहले ही दिन इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्टार एयर की घरेलू उड़ानें नवी मुंबई एयरपोर्ट से संचालित होंगी। पहले दिन 15 उड़ानें संचालित की जाएंगी। देश के 9 प्रमुख शहरों को जोड़ेंगी उड़ानें। शुरुआती चरण में एयरपोर्ट का संचालन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होगा। इस दौरान हर दिन अधिकतम 24 उड़ानों और 13 गंतव्यों तक कनेक्टिविटी की क्षमता रहेगी। प्रति घंटे 10 विमान मूवमेंट को संभालने की व्यवस्था। फरवरी 2026 से एयरपोर्ट को चरणबद्ध तरीके से 24x7 संचालन के लिए तैयार किया जाएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर व्यावसायिक उड़ानों का आगाज हो चुका है। इस यादगार मौके पर अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर ये गर्व का क्षण है। हम बेहद सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस एयरपोर्ट को विकसित करने का काम मिला। हमने इसे वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाने की कोशिश की। मुंबई के लोग करीब 1 दशक से हवाई क्षमता की सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे। मौजूदा एयरपोर्ट की क्षमता लगभग पूरी हो चुकी थी। एयर ट्रैफिक बढ़ने के साथ नया हवाई अड्डा तैयार हो चुका है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने पर यात्रियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यात्रियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। एक और यात्री ने कहा कि मैं बहुत खुश और उत्साहित हूँ। मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने से स्थानीय लोगों के लिए कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी, जिससे यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हम लोग बेंगलुरु से आ रहे हैं, तो ये नवी मुंबई एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए खुद इसके लिए हम लोग बुक करके इधर आया। हम लोग 2 दिन इधर रहेगा, मुंबई घूम के बाद में बेंगलुरु फिर वापस चले जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को पहले अडानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड यानी AAHL ने साल 2021 से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास, निर्माण और परिचालन की तैयारी की थी। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की सहायक कंपनी AAHL हवाई अड्डे के विकास, निर्माण और परिचालन को संभाल रही है। पहले चरण में 19,650 करोड़ की लागत से हवाई अड्डा बना। ये 1,160 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। पहले चरण में 1 टर्मिनल और 1 रनवे शामिल, जिसकी सालाना यात्री संचालन क्षमता 20 मिलियन। नवी मुंबई एयरपोर्ट के सभी 5 चरण पूरे होने के बाद हवाई अड्डे से कार्गो टर्मिनल और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ हर साल 9 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता की उम्मीद। कमल से प्रेरित डिजाइन और पर्यावरण के अनुकूल ढांचा। नवी मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल डिजाइन भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है, जो भारतीय सांस्कृतिक पहचान को आधुनिक वास्तुकला और सतत विकास के साथ जोड़ता है। एयरपोर्ट में ग्रीन बिल्डिंग फीचर्स, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का उपयोग किया गया है।
यात्रियों के लिए आधुनिक और डिजिटल सुविधाएं। एयरपोर्ट पर पहले दिन से ही यात्रियों को डिजी यात्रा आधारित संपर्क रहित सुविधा मिलेगी। चेक इन, सुरक्षा जांच के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती, बोर्डिंग जैसे अहम चरणों पर प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती, टर्मिनल में किफायती और स्थानीय स्वाद को ध्यान में रखते हुए रिटेल और फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स विकसित किए गए। भारत का नया प्रमुख एविएशन हब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित किया गया है। इसमें 74% हिस्सेदारी अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड के पास है, जबकि 26% हिस्सेदारी CIDCO के पास है। करीब 1160 हेक्टेयर में फैला ये एयरपोर्ट पूरा होने पर देश के सबसे व्यस्त और अत्याधुनिक हवाई अड्डों में शामिल होगा। अब आर्थिक विकास को मिलेगा बल। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न केवल मुंबई के वैश्विक कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि नौकरी सृजन, व्यापार, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक नवी मुंबई एयरपोर्ट आने वाले कुछ साल में भारत के विमानन मानचित्र पर एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। भीड़ से जूझ रहे मुंबई एयरस्पेस को राहत। पिछले एक दशक से मुंबई का मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट काफी दबाव में रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से मुंबई को एक दूसरा बड़ा हवाई द्वार मिलेगा, जिससे परिचालन क्षमता बढ़ेगी और भविष्य की बढ़ती मांग को बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया था उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखी। लगभग 19,650 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को किया था। साल 2021 में इस परियोजना के विकास, निर्माण और परिचालन तैयारी की जिम्मेदारी अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड ने संभाली। सीमित समय में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को व्यावसायिक संचालन तक पहुंचाना अडानी समूह की बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।